हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? बताएं बच्चों, कैसे हैं? सही है? पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम मस्त? तैयारी एकदम मस्त हो रही है? तो चलिए, आज हम बच्चों कक्षा 10 के मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण से प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनता ही बनता है। बनता तो हर चैप्टर से है, लेकिन ये चैप्टर जो है परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बिल्कुल ही आसान चैप्टर है बच्चों। ये चैप्टर जो मिस कर गया वो समझो कि बहुत अच्छे अंक से वंचित रह जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है द्विघात समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे और 10th ये है। तो इसलिए इस चैप्टर को मिस नहीं करना है। इस चैप्टर को बढ़िया से हम पढ़ा दे रहे हैं कि आप लोगों को परीक्षा में एकदम काम करे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की बच्चों 3 विधियां होती हैं। 3 विधियां, लेकिन जो सिलेबस में है उसको हम बता दे रहे हैं। पहले यहां जान लीजिए 3 विधियों में कौन कौन विधियां। पहली विधि जो है वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि प्यारे बच्चों, गुणनखंड विधि है, यानी द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि है बाबू। क्या है ये? द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, ये है प्यारे बच्चों, ये विधियां हैं। विधियां में पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर प्यारे बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा जो है वो है सूत्र का प्रयोग। और कौन सूत्र का प्रयोग है? तो आप लोग नाम जानते होंगे, एक गणितज्ञ का नाम, जिनका नाम है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। ये 3 विधियों से हम द्विघात समीकरणों को हल कर देते हैं। लेकिन इसमें से ये सिलेबस में आप लोगों का पहले था, अब नहीं है बच्चों, ये है। और हम थोड़ा सा इसका भी चर्चा कर देंगे, ठीक ना? तो इस तरह से हम लोग 2 विधि को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों? तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है। द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, उसके बाद से हम कुछ सवाल लेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे, उसके बाद से कुछ सम शुद्धाचार सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, चलिए शुरू करते हैं, इसको रफ करते हैं। पहला सवाल है बच्चों, बहुत छोटा सा एक सवाल ले रहे हैं। पहले जान जाइए कि द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है। यहां हम लिख दे रहे हैं द्विघात का व्यापक समीकरण। द्विघात का, चलिए तो हम बोल रहे हैं कि द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या होता है प्यारे बच्चों? द्विघात का व्यापक समीकरण यही होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। और इसी से हम लोग कुछ सवाल को करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला सवाल है आपका कि x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से कीजिए।
गुणनखंड विधि से कीजिए, गुणनखंड विधि से कीजिए। क्या समझें? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल करना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, इसमें क्या होता है कि ये जो अंतिम वाला अंक होता है, यानी ये जो सी वाला है, ये इसी रूप में है बच्चों। देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें जो ये अंतिम वाला सी अंक होता है, इसका दो ऐसा हम खंड करते हैं, इसका दो ऐसा हम खंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद आए, यानी 6 आए, और गुणा करने पर क्या है 5 आए। क्या है बच्चा? 5 आए, है ना। तो जोड़ने और घटाने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 5 आने चाहिए प्यारे बच्चों। तो हम जानते हैं कि 5 का गुणनखंड क्या होगा। 5 का गुणनखंड हम बहुत कर पाएंगे, तो 5 का गुणनखंड हम कर सकते हैं 1 into 5, इतना हम कर पाएंगे। और यही दो अंक को गुणा करेंगे तो 5 होगा, और इसी अंक को हम जोड़ेंगे, यानी 1 + 5, तो ये 6 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? 6 के बराबर। तो हमको मिल गया बीच वाला पद 6 और गुणा करने पर 5, तो यानी 1 और 5 मिल गया हमको। तो चलिए यहां सॉल्यूशन कर लेते हैं, यहां शुरू करते हैं सॉल्यूशन। यहां सॉल्यूशन हम शुरू कर देते हैं, सॉल्यूशन को हम यहां शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन को यहां शुरू करते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इजकल टू 0। अब यहां देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस हमने लिया 1 और 5, तो यहां लिखेंगे x 1 यहां रहता है और माइनस 5x और प्लस 5 इजकल टू 0। अब इसका प्यारे बच्चों जोड़ा यहां बन गया, ये देखिए और ये देखिए। अब हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो x कॉमन है, तो हो जाएगा x और -1, क्योंकि यहाँ x जब कॉमन लिया तो यहाँ एक x बचेगा ना, और यहाँ 1 बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा बच्चों। उसके बाद से यहाँ माइनस है तो माइनस, और दोनों में 5 कॉमन है तो हम 5 ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, और माइनस जब कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा ये माइनस, और 5 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 1। अब देखिए, ये दोनों ही ब्रैकेट में समान चिन्ह आ गया। क्या है बच्चों? समान चिन्ह आ गया। अब फिर ये कॉमन ले लेते हैं, ये और ये, तो हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, x माइनस 1, तो बचेगा x माइनस 5 इजकल टू 0। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब एक बार इसको लेकर 0 लेंगे या एक इस पर, तो इसलिए हमारा इसका दो गुणनखंड मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x बराबर 1, एक ये मान हो गया, और एक होगा x माइनस 5 इजकल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ दो मूल आ गया हमारा। क्या हो गया, एक हो गया x बराबर 1 और एक हो गया 5, तो ये दो प्यारे बच्चों मूल आ गया, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो उम्मीद होगा है कि आप लोग समझ गए होंगे। बोलिए, कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और एक बेहतरीन क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा टिपिकल, इसको मिटाते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है,
√3x² प्लस 2x माइनस 8√3 इजकल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि से हल कीजिए। चलिए तो यहां सॉल्यूशन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। पहले यहां उतार लीजिए जो दिया हुआ है, √3x² प्लस 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका भी हम गुणनखंड विधि से करेंगे, लेकिन शुरू में यानी फर्स्ट अंक है और लास्ट अंक है, तो क्या करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों। यानी पहले अंक से दूसरे अंक में गुणा करते हैं और जो गुणनफल आता है उसका दो ऐसे खंड करते हैं कि गुणा करने पर उतना आ जाए जितना हम गुणा करके प्रोडक्ट लाते हैं, और उसके बाद से जोड़े घटाए तो बीच वाला पद यानी 2 आ जाए। तो चलिए पहले गुणा कर लेते हैं इसको। करनी में 3 इंटू 8 करनी में 3। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब करनी में करनी से गुणा होता है तो वो करनी से बाहर हो जाता है, वही अंक करनी से क्या हो जाता है बाहर हो जाता है। वही अंक करनी से क्या हो जाता है प्यारे बच्चों बाहर हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि करनी में 3 गुणे करनी में 3 तो बराबर हो जाएगा 3। अब बचा 8, तो 8 में 3 से गुणा कर दो 24, यानी हमको मिला 24। अब 24 का प्यारे बच्चों खंड कर लीजिए। जब 24 का खंड करेंगे तो हमारा यही नहीं मिलेगा, 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, और फिर 3 से काटेंगे तो 1। यही हमको खंड मिलेगा। हमको लाना है यहाँ 2, तो क्या करते हैं इसको सेट करते हैं। देखिए यहाँ 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी हमको मिल गया 6 गुणे 4 बराबर 24। 24 हमको लाना था, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। देखिए प्यारे बच्चों मिल गया, कितना आसानी से मिल गया। यानी कहने का मतलब कि 6 और 4 हमको मिल गया, क्योंकि 6 और 4 में गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो हम बीच वाले पद को पा सकते हैं। तो आ गया। चलिए इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ रखेंगे करनी में 3x² प्लस 6x और माइनस 4x। यहाँ 6 प्लस में रखेंगे और माइनस 4 रखेंगे क्योंकि प्लस 2 लाना है, और माइनस 8√3 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने में थोड़ा सा चालाकी करना है, थोड़ा सा हम 2 लाइन डिटेल बताएंगे लेकिन स्पष्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इस करनी, ये करनी में 3 है तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, और ये 6 है तो हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और इंटू एक्स। ध्यान देंगे थोड़ा सा 2 लाइन ज्यादा होगा लेकिन एकदम स्पष्ट हो जाएगा। फिर माइनस इसको ऐसे उतारते रहिए 4x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। और फिर एक लाइन थोड़ा बढ़ते हैं यहाँ पे, ये √3x² प्लस ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं 2 बार, करनी में 3 और करनी में 3, और ये 2x। ये इसलिए हम कर रहे हैं बच्चों कि कॉमन लेने में आसानी होगा। हम डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते थे लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम क्या किए हैं यहाँ इस 3 को हम 2 बार में तोड़ दिए हैं, मैंने करनी में 3 और करनी में 3। चलिए उसके बाद से माइनस 4x और ये हो जाता है 8 करनी में 3 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करते हैं बच्चों, अब देखिए यहाँ पे इसमें 2 जोड़ा बन गया ना। अब बताइए, अब तो आसानी से दिख रहा होगा कि करनी में 3 दोनों में है, तो करनी में 3 और x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, क्योंकि करनी में 3 से करनी में 3 कैंसिल, एक x कैंसिल, x बचेगा, और प्लस बचेगा यहाँ पे 2 करनी में 3x। x नहीं, x तो रहेगा ही नहीं, 2 करनी में 3। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 2 है और ये करनी में 3 बचा है। अब यहाँ माइनस हम 4 कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे,
क्योंकि यहां जो है 8 है, तो यहां हो जाएगा सिर्फ x, और ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 गुना 8 और करनी में 3 बराबर 0। अब देखिए दोनों में सेम, दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज आ गया, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे। तो ये दोनों में सेम चीज आए तो ये कॉमन हो जाएगा फिर से, यानी x प्लस 2√3 और दूसरे कोष्टक में √3x माइनस 4 इजकल टू 0। ये हो गया। अब हमारा हो गया, अब क्या करेंगे, अब यहाँ दो मूल निकाल लेंगे। चलिए तो थोड़ा सा आगे हम कर लेते हैं, थोड़ा सा है, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो यहां से कर लेते हैं प्यारे बच्चों। x प्लस 2√3 इजकल टू 0, तो x बराबर माइनस 2√3। एक तो ये मान आ गया प्यारे बच्चों x का, एक तो ये आ गया। अब दूसरा जो है √3x माइनस 4 इजकल टू 0, तो √3x बराबर 4, तो x बराबर 4, और ये गुणा है तो नीचे आ जाएगा। इस तरह से दूसरा मूल भी आ गया, यानी हम x के दो मूल, यानी एक हो जाएगा 2 माइनस 2√3 और दूसरा हो जाएगा 4√3। इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, बताएंगे मुझे। कोई भी दिक्कत होगा प्लीज कमेंट करके हमें बताएंगे कि समझ में नहीं आया, कहां नहीं समझ में आया, उसको हम हमसे समझ लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए हो गया। चलिए तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि से करना सीख गए, गुणनखंड विधि से हम हल करना सीख गए। कोई भी सवाल बच्चों आएगा तो इस विधि का प्रयोग कर लेंगे गुणनखंड विधि से, बहुत आसान है, जो आप लोग अच्छा 8 से पढ़ते आ रहे हैं कर लेंगे आसानी से। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने एक थोड़ा सा एक कठिन क्वेश्चन ले लिया रूट वाला, कि बच्चे रूट वाले में फंस जाते हैं, कहते हैं कैसे होगा, तो हमने इस तरह से बता दिया। अब हम लोग जो एक विधि पढ़ेंगे जो बताए थे श्रीधराचार्य विधि, यानी सूत्र का प्रयोग करके वैसे पढ़ लेते हैं। उसका विधि, उसका उपयोग कब करते हैं, जब हम किसी अंक का हम दो गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए वो बनाया गया। एक बता दे रहे हैं, उससे एक जरूर बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग को नॉलेज में रहेगा, तो कहीं फंसेगा क्वेश्चन कि जिसका गुणनखंड न हो पाए, तो हम उस श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको रफ करते हैं। तो पहले हम बता दें कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। श्रीधराचार्य सूत्र होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2b। ये प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है, ये होता है बच्चों सूत्र। ये बच्चों होता है सूत्र। मार्कर हमारा समापन की ओर है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग। तो चलिए इस पर एक हम लोग कर लेते हैं सवाल। पहला सवाल है, यहां देख लेते हैं, एक सवाल हम लेते हैं। 2x² माइनस
5x माइनस 24 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। और सूत्र का मतलब वही श्रीधराचार्य का सूत्र है ना। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जो है फार्मूला जो है श्रीधराचार्य सूत्र है। तो अब हम जो सवाल दिया हुआ है यहां पे लिख लेते हैं 2x² माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना जो है द्विघात के मूल समीकरण से कर लेते हैं। यानी द्विघात के मूल समीकरण मतलब ये हुआ कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर प्यारे बच्चों दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा कम दिख रहा है। मैनेज कीजिएगा, इंक खत्म हो गया है, आज इंक लाएंगे तो फिर सही हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तुलना करेंगे, तो यहाँ देखिए समझ लीजिए, यहाँ x² का गुणांक 2 है और यहाँ x² गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक 5 है, यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ c के जगह पर 24 है और ये c है। तो तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा a बराबर 2, समझिएगा बच्चों, a बराबर 2, b बराबर -5। ध्यान देंगे, बहुत बच्चे माइनस को छोड़ देते हैं, तो इसका ध्यान देंगे आप लोग, माइनस रखना है। और c बराबर -24। अब तो क्लियर हो गया कि सूत्र में a b c होता क्या है। चलिए तो अब मान निकाल लेते हैं सूत्र से। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटा 2 कुछ करना नहीं है, बस अब मान यहां रख देना है ए बी सी का। और मान रखने के बाद जो सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वही द्विघात के 2 मूल होंगे प्यारे बच्चों। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि द्विघात मतलब जिसका 2 घात यानी 2 ही मूल आते हैं। तो चलिए कर लेते हैं यहां पे। तो x इक्वल टू -b, माइनस तो फार्मूला में और b का मान भी माइनस में ही है, 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे a का मान 2 है और गुणे c का मान -24 है प्यारे बच्चों, और बटा 2a, तो 2 गुणे -2a है, 2a 2 गुणे 2, इतना हो गया। अब चलिए बच्चों यहां देख लेते हैं, थोड़ा सा यहां इसको हम देख लेते हैं। तो x बराबर, अब देखिए माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट इसका वर्ग कीजिए तो 5 माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, क्योंकि माइनस जो होता है उसका वर्ग होता है तो प्लस में हो जाता है। और माइनस यहाँ गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8 और 8 में 24 गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 9 16 17 18 19, 192 हो गया प्यारे बच्चे, 192 और बटा 2 दूना 4, क्योंकि 2 और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं प्यारे बच्चे। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 5 और 2 7 और 9 और 2 11 का एक हासिल है 217 और बटा 4। देख रहे हैं ना। तो इस तरह से ये x का मान यहाँ आ गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो इतना आ गया, देख रहे हैं ना, इतना मान आ गया। क्योंकि 217 का वर्गमूल प्यारे बच्चों निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं ना, नहीं निकलेगा प्यारे बच्चों, ये मान नहीं निकलेगा, देख लीजिए। तो इस तरह से हम x के 2 मान कर दिए, मतलब ये इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चाहेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं, यानी ऐसे एक बार हो जाएगा x बराबर 5 प्लस
217/4 और एक लिख लेंगे 5 माइनस √217/4। तो द्विघात समीकरण के दो मूल आता ही है, आप लोग जानते हैं, और यही दो मूल प्लस और माइनस में आएगा, क्योंकि इसका अंडर रूट नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से यही आंसर हम छोड़ देंगे। तो इस विधि से हम क्या करते हैं, जिसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा, सूत्र का प्रयोग करके, हम सिद्धाचार्य सूत्र का प्रयोग करके हम आसानी से कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि से और सूत्र विधि से, यानी सिद्धाचार्य की विधि से हमने द्विघात समीकरणों को हल करना आज सिखाया। प्यारे बच्चों, अब जो है एक और इसमें से हम छोटा सा टॉपिक बता रहे हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका विविक्तकर कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों, विविक्तकर ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, उसके लिए हम बता दे रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो अब हम जो आप लोगों को बताने वाले हैं वह है विविक्तकर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बच्चों? विविक्तकर ज्ञात करना। और विविक्तकर के आधार पर ही द्विघात समीकरण का लक्षण को ज्ञात करते हैं। तो सिर्फ आज हम विविक्तकर ज्ञात करना बताएंगे, और अगले दिन मैंने अगले वीडियो में हम उसके लक्षण और जो भी होता है उसके बाद बताएंगे। ठीक ना? तो ये द्विघात समीकरण में इतना अगर कर लेंगे आप लोग, तो आप लोग का नंबर बन जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं। विविक्तकर, विविक्तकर इसको बोलते हैं, विविक्तकर ज्ञात करना। क्या बच्चों? विविक्तकर ज्ञात करना। और इसका सूत्र है, प्यारे बच्चों, इसका सूत्र हम यहां लिख दे रहे हैं। सूत्र जो है होता है, सूत्र होता है, हाँ, इसका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, इसका जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर, d आपका विविक्तकर है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है सूत्र। तो पहले सूत्र को देख लीजिए, लिख लीजिए, तब हम विविक्तकर ज्ञात करना सिखा दे रहे हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। और ए बी सी तो आप लोग जानते ही निकालना। चलिए, नहीं जानते तो फिर एक बार हम बता देंगे यहाँ पे। चलिए एक सूत्र सवाल लिखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक, हाँ, तो प्यारे बच्चों इस सवाल को देखिए, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के विविक्तकर ज्ञात कीजिए। हम क्या ज्ञात करेंगे? विविक्तकर। ठीक ना? परीक्षा में आ जाएगा कि विविक्तकर ज्ञात कीजिए और लक्षण भी ज्ञात कीजिए। तो आज हम सिर्फ विविक्तकर ज्ञात करना सिखाएंगे आप लोगों को, और अगले वीडियो में जो है इसके लक्षण ज्ञात कर देंगे। बताना, देखिए यहाँ पे, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण को उतारिए, 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसके मूल द्विघात समीकरण से तुलना करके ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। यानी फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, प्यारे बच्चों, तुलना करने पर, हालांकि लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम सिखा रहे हैं इसलिए बताना ये जरूरी है, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल जीरो लेवल से हम लेकर चलेंगे, जीरो लेवल से शुरू करेंगे, बताएंगे। चलिए, तो यहां जो है ए का
मान यहाँ 2 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ये बराबर 2 कामा बी बराबर, बोलिए बोलिए, 6 होगा कि -6? -6 होगा, क्योंकि माइनस को छोड़ना नहीं है। और सी बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब व्युत्क्रम निकाल लीजिए, सूत्र यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो सूत्र है। तो बी का मान -6 है का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 2 है और गुणे 3। अब -6 कवर करेंगे तो माइनस कवर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 6 कवर करेंगे तो 36 और माइनस 4 दूना 8, 8 तरीके 24। तो इस तरह से डी का मान जो है क्या हो जाएगा? 6 में से 4 गया 2 और 1। तो इस तरह से बच्चों ये जो डी का मान है प्यारे बच्चों, ये आ गया कितना? 12, यानी व्युत्क्रम का मान हो गया 12। तो देख रहे हैं कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और इस तरह से हम इसका मान जो है निकाल करके और रख देंगे। अब उसके बाद से हम कल जो है अगले वीडियो में आपको लक्षण बताएंगे कि कैसे लक्षण ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों आज इतना ही, कल अगले वीडियो में हम इसके लक्षण और भी जो त्रिघात समीकरण में होगा इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको हम बताएंगे। तो हमारा वीडियो, हमारा लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके बताएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।